हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटिशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। एसेंशियल्स ऑफ काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटिशन। लेकिन उन एसेंशियल्स से पहले हम ये देखेंगे कि काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स क्या होते हैं। लूप्स के हवाले से आप लोगों ने ऑब्वियसली पहले पढ़ा होगा, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स क्या होती हैं, आप में से कोई बता सकता है? मुझे हैंड रेज करना है। जी क्लास, सुन रहे हैं आप लोग मुझे? स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन रहे हो? जी मैम। कंट्रोल्ड लूप्स, काउंटर कंट्रोल लूप्स क्या होती हैं? दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नोन एज काउंटर वेरिएबल। ये जो लूप है ये डिपेंड करता है वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि लूप क्या है, ये एक साइकिल होता है जो कि चलता है, जो कि बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दिस टाइप ऑफ लूप This type of loop depends on the value of a variable known as counter variable. This value of counter variable is incremented or decremented each time the body of the loop is executed. यानी कि जितनी दफा भी वो लूप चलता है, हर दफा क्या होता है, उसके अंदर आप ऑब्वियसली कंडीशन लगाते हो एंड उसमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आप करते हो हर दफा जब लूप चलता है। हर दफा लूप का एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप उसमें वैल्यू को डिक्रीमेंट या उसमें इंक्रीमेंट करते हो। दिस लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीचेस अ पर्टिकुलर वैल्यू। अच्छा, और ये लूप कब एंड होता है? ये तब एंड होता है जब जो वेरिएबल की वैल्यू है जिसको कि आप इनिशियलाइज कराते हो, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू तक या एक पर्टिकुलर एक खास वैल्यू तक वो पहुंच जाती है, देन क्या होता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने कंडीशन लगाई हुई होती है कि इतनी दफा ये लूप चलेगा, जब ये वेरिएबल इस नंबर तक चला जाएगा देन वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये होता है जी काउंटर कंट्रोल लूप। इसको मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ, काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स क्या होते हैं। लूप क्या होता है, सबसे पहले तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। लूप क्या है? अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम। लूप चलना यानी कि एक चीज एक दफा हो रही है, फिर वही वाला प्रोसेस दूसरी दफा चलेगा, वही वाला प्रोसेस तीसरी दफा, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सो ऑन, जब तक कि आप उसको चलाना चाहते हो तब तक कि आप उसमें कंडीशन अप्लाई कर देते हो। तो लूप क्या है? ये एक स्टेटमेंट को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है मोर देन वन टाइम। इसको आप कहते हो लूप। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज लूप? अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम। लूप को आप कहाँ यूज करते हो? इसको आप कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हो। ये टाइप है किसका? कंट्रोल स्ट्रक्चर का, दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज नॉन एज लूपिंग स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, इसमें बार बार आइट्रेशन होती है या रेपिटिशन होती है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? लूप बोलते। लूप्स में फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं आगे। इसमें वाइल लूप भी यूज होता है, फिर इसमें डू वाइल लूप भी होता है, फिर इसमें फॉर लूप भी होता है। इसको हम बाद में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। ऑब्वियसली आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये पढ़ा हुआ होगा। वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये तीनों लूप पढ़े थे आप लोगों ने स्टूडेंट?
अच्छा जी, लूप्स के बारे में बताया, काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स के बारे में मैंने आपको बताया। एक दफा मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ। काउंटर कंट्रोल्ड लूप क्या होती हैं? ये टाइप है, लूप्स की टाइप है जो कि डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किस पे डिपेंड करती है? वेरिएबल की वैल्यू पे, इज नॉन एज काउंटर वेरिएबल। ऑब्वियसली जब आप एक काउंटर लगाओगे, उसको इनिशियलाइज कराओगे, उस पर कंडीशन अप्लाई करोगे, तो क्या होगा कि वो कंडीशन या वो वेरिएबल वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, या वो लूप किस पे डिपेंड करेगी? उस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, the value of counter variable is incremented or decremented each time the body of the loop is executed। यानी जितनी दफा भी आप लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करोगे, जितनी दफा आप लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करोगे, हर दफा क्या होगा? आप कंडीशन के अंदर जो भी अप्लाई करोगे, अगर इंक्रीमेंट करोगे तो वो इंक्रीमेंट करेगा हर दफा, अगर आप डिक्रीमेंट अप्लाई करोगे तो एवरी टाइम वो उसको डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू। दिस लूप टर्मिनेट। अच्छा, अब ये लूप एंड कब होता है या कब होगा? दिस लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल विच इज अ पर्टिकुलर वैल्यू। ऑब्वियसली उसमें आप क्या करते हो? आप कंडीशन अप्लाई करते हो, ऐसा ही है ना लूप के अंदर। तो फिर उसमें होता क्या है कि जब वो एक स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंच जाती है, वेरिएबल की वैल्यू, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जब एक स्पेसिफिक वैल्यू तक पहुंच जाती है, स्पेसिफिक वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? जो आपने कंडीशन में अप्लाई की हुई हो। जब उस वैल्यू तक काउंटर वेरिएबल की वैल्यू पहुंच जाती है तो लूप क्या होता? टर्मिनेट हो जाता। अच्छा जी, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स या फिर काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटिशन। लूप्स का अभी मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, ये रेपिटिशन ही है। यानी कि एक स्टेटमेंट का या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का वन टाइम से ज्यादा उसका एग्जीक्यूट होना, यानी कि उसका बार बार रिपीट होना। तो काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स या काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटिशन के लिए एसेंशियल चीजें कौन कौन सी हैं? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटिशन। नंबर वन, द नेम ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल। यानी कि आप जब लूप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको कंट्रोल वेरिएबल का नेम पता होना चाहिए। नंबर वन इज नेम ऑफ कंट्रोल वेरिएबल या फिर लूप काउंटर। कंट्रोल वेरिएबल या फिर लूप काउंटर। सेकेंड वन इज इनिशियल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। आपने उस लूप के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, जो भी उसका नाम रखा, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एक वेरिएबल का नेम, फिर वेरिएबल की वैल्यू। द थर्ड इज the loop continuation condition that tests for the final value of the control variable। काफी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको ये स्टेटमेंट। सिंपल ये समझ लें कि आपको इसकी कंडीशन का पता होना चाहिए कि आप कब तक उस लूप को कंटिन्यू करोगे। काउंटर कंट्रोल रेपिटिशन की एसेंशियल पार्ट्स में मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं? नंबर वन, जी तलहा। जी तलहा ऑनलाइन है या चले गए हैं? अच्छा जी, एसेंशियल ऑफ काउंटर कंट्रोल रेपिटिशन में मैंने आपको फर्स्ट से जो चीज बताई है वो है कि आपको वेरिएबल का नेम पता होना चाहिए। द नेम ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल। सेकंड इज
initial value of variable, and the third is the loop continuation condition, यानी कि आपको कंडीशन का पता होना चाहिए, यानी कि वो फाइनल वैल्यू जब तक कि आप लूप चलाना चाहते हो. The fourth point is increment or decrement, by which the control variable is modified each time through the loop.